अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को फैब्रिक पेंटिंग में पर्ल प्लस ग्लिटर पेंटिंग की टेक्निक बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है लाइट कलर का फैब्रिक, पर्ल फैब्रिक कलर। ये शाइनिंग वाले कलर होते हैं और बहुत सॉफ्ट सी इसमें शाइन होती है। इसके अलावा है कलर मिक्सिंग प्लेट, टिश्यू पेपर, फ्लैट ब्रशेस हैं मेरे पास यहाँ पे 0, 2 और 4 नंबर के। इसके अलावा गोल्डन और सिल्वर कलर की है ग्लिटर कोन, वाटर है ब्रश को वॉश करने के लिए। यहाँ पर मैंने ये पर्ल के फैब्रिक कलर बनाए हैं। इसके अंदर ये ग्लिटर कोन है। ये जो ग्लिटर कोन है ये फैब्रिक वाली ग्लिटर कोन है। यहाँ पर कलर के अंदर सिल्वर कलर का ग्लिटर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ दोनों कलर में। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब इसको मैंने इसमें डाला है। 4 नंबर का जो ब्रश है फ्लैट ब्रश, इससे मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ग्लिटर कम इसमें डालना चाहें तो ग्लिटर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। कलर अगर थिक हो तो हम इसमें ड्रॉप की सूरत में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों कलर के अंदर मैंने सिल्वर ग्लिटर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अगर कलर थिक हो तो उसके अंदर पानी ऐड होगा और अगर कलर थिक ना हो तो उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। जो ग्रीन कलर है हमारा, इसमें मैं गोल्डन कलर की ग्लिटर कोन थोड़ी सी डाल रही हूँ ग्रीन में भी, और फ्लावर्स के सेंटर के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन येलो शेड लिया है उसके अंदर भी। ग्लिटर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। अच्छी तरीके से ग्लिटर को कलर में मिक्स कर दीजिएगा। बड़े वाले जो फ्लावर हैं इसके अंदर मैं 2 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप अपने कपड़े के कलर के लिहाज से कोई भी कलर लेना चाहें ले सकते हैं। फैब्रिक कलर में तकरीबन तमाम शेड्स ही मिल जाते हैं आसानी से। ये फैब्रिक के पर्ल कलर हैं। पर्ल कलर में बहुत सॉफ्ट सी शाइनिंग होती है और मैंने यहाँ पर इसमें मज़ीद शाइनिंग देने के लिए यूज़ करा है ग्लिटर कोन को। लीफ के अंदर मैंने ग्रीन कलर में गोल्डन ग्लिटर डाला है।
फ्लावर के सेंटर में गोल्डन येलो शेड लगा रही हूँ। अगर जैसे आप इसके अंदर गोल्डन येलो शेड नहीं लगाना चाह रहे हैं, आप ये सिल्वर कलर लगाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर आप सिल्वर ग्लिटर या गोल्डन ग्लिटर मिला के भी इसको लगा सकते हैं। अब सिल्वर ग्लिटर कोन से अंदर की तरफ इसमें शेडिंग के स्ट्रोक दे देंगे। अभी क्योंकि ग्लिटर कोन मेरी थोड़ी सी गीली है, जैसे ही ये ड्राई होगी तो ग्लिटर इसका ज़्यादा शाइन करेगा। इसको ड्राई होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद जो हमारी ग्लिटर पोन है जो इसमें यूज़ की है, इसकी शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा नुमाया होगी, क्योंकि अभी जो इसके अंदर ग्लू है, जब वो सूखेगा उसके बाद ही ग्लिटर शाइन करेगा ज़्यादा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।